फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है और जो वीकेंड पर सबसे बड़ी खबर आई, इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही हमने सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले आपको खबर बताई थी कि एमयूएफजी और श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये बड़ी डील हुई है, उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई और एक सुर में सभी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाई आउट परफॉर्म्स तक की कॉल आ चुकी है, 1140 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि इस ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 20% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल श्रीराम फाइनेंस में अभी भी ब्रोकर्स को नज़र आ रहा है। लेकिन वजह वही है, एमयूएफजी की बड़ी डील श्रीराम फाइनेंस के लिए एक पॉजिटिव साबित हुई। नोमुरा कह रहे हैं कि एमयूएफजी की 20% स्टेक और बोर्ड पर रिप्रेजेंटेशन ये गवर्नेंस के लिहाज से एक बड़ा पुश माना जाएगा। और साथ ही नोमुरा ने फाइनेंशियल 28 तक के लिए एयूएम का जो आंकड़ा रखा है वो 20% नजर आ रहा है उनको। और हालांकि सभी ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन से आरओई थोड़ा डाइल्यूट होगा, लेकिन आरओए की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो 3.7% तक इंप्रूव हो सकता है। जेफरीज भी यही मान के चल रहे हैं, उनका मानना है कि 40,000 करोड़ का जो इक्विटी इन्फ्यूजन है वो टियर 1 कैपिटल में करीब करीब 30% तक टियर 1 कैपिटल को ले जाएगा। और इससे एक और चीज़ अच्छी होगी कि एएए क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की संभावनाएं अब बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही सीवी और एमएसएमई जैसे नए सेगमेंट्स को भी बड़ा पुश मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ईपीएस और आरओई पे थोड़ा सा दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो जेफरीज का मानना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पर श्रीराम फाइनेंस बढ़ता हुआ, इसलिए सीएलएस से इसके अलावा डैम कैपिटल, आईएलएफ फाइनेंस ने भी अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट्स रखे हैं। और इनफैक्ट आईएफएल फाइनेंस का तो ये मानना है कि ग्रोथ जो है वो 18 से 19% तक एक्सेलरेट हो सकता है और फाइनेंशियल 28 तक आरओए आरओई में 4.5% और 14.5% ग्रोथ रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगी। तो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो सभी ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और श्रीराम फाइनेंस पर इन लेवल्स पर भी अपसाइड नज़र आ रहे हैं, तो ये काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए।